Hello everyone, this is video number 3, chapter number 2nd. In the previous video, we have discussed that when the partnership deed is not present, then the provisions of Partnership Act 1932 will be applicable. This is the first question of exercise. In the absence of partnership deed, what are the rules relating to? A. Salaries of partner. The answer is not allowed, because according to the provisions of Partnership Act 1932, when partnership deed is not present, no salary will be given to the partners. B. Interest on partners' capital. The answer is not allowed. Interest on capital will also be not allowed. C. Interest on loan by partner. The answer is 6% per annum. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है एंड देर इज नो अग्रीमेंट रिगार्डिंग दैट लोन, we have to give 6% interest per annum on that loan. D. Division of profit. The profit will be distributed equally. So the answer is equal. E. Interest on partners' drawings. Answer is not charged. अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे विड्रॉ किए हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. F. Interest on loan to partners. Answer is not charged. अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है एंड देर इज़ नो अग्रीमेंट रिलेटेड टू इट, तो उसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अराइजन अमंग पी, क्यू एंड आर. स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस. ए. P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000. Q and R want the amount टू बी गिवन टू द फर्म. पी फर्म के पैसे में से 50,000 लेके गया और उसने उसके बेसिस पे 5,000 अर्न किए. क्यू एंड आर चाहते हैं कि वो जो 5,000 है वो फर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाए. तो आंसर विल बी सी. पी मस्ट पे 55,000 रुपीज़. अगर कोई भी पार्टनर फर्म का पैसा लेके जाके कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो वो प्रॉफिट फर्म के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी में. सेकेंड इज Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. Q 10,000 फर्म का लेके गया और 1,000 का लॉस हो गया. वो चाहता है कि फर्म में सारे इस लॉस को बेयर करें. द आंसर विल बी Q मस्ट पे 10,000 रुपीज़. अगर कोई पार्टनर पैसे लेके जाता है और उसको लॉस हो जाता है तो वो लॉस उसी का रहेगा फर्म में, बाकी उस लॉस को बेयर करने के लायबल नहीं होंगे. P and Q want to purchase goods from Star Limited. R doesn't agree. P और Q चाहते हैं कि जो गुड्स परचेज करनी है वो स्टार लिमिटेड से बाय करी जाए, लेकिन R इस पॉइंट पे एग्री नहीं कर रहा है. देखिए, सामान खरीदना ही है, यहाँ से नहीं तो वहाँ से. सो इस तरह की सिचुएशन को वोटिंग राइट्स के बेसिस पे हैंडल किया जा सकता है. सो आंसर इज गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड. D. Q and R want to admit W as a partner. P doesn't agree and the answer is W cannot be admitted. देखिए, whenever we want to admit a new partner into the firm, तो सारे पार्टनर्स का अग्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमने पढ़ा है कि देयर कैन बी मैक्सिमम 50 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म. सपोज अगर 48 पार्टनर्स हैं और हमें 49 को एडमिट करना है, जो 48 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसमें से 47 अग्री कर रहे हैं और 1 डिसअग्री कर रहा है, तो हम इस नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर पाएंगे. जब तक ऑल द पार्टनर्स डू नॉट एग्री ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं. ई. आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 lakh टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम. पी एंड क्यू डू नॉट वॉन्ट टू पे द इंटरेस्ट. आर ने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया है और वो 10% इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, interest will be provided 6% per annum only. So answer is R will get interest at the rate 6% per annum. तो ये जो इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं. You can solve these 5 questions with the help of this video. Thank you.